नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जिसका अतीत सोने से भी ज्यादा चमकीला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माली के बेहद दिलचस्प और उलझे हुए इतिहास की। चलिए कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद किसी को भी चौंका दे। ये जमीन इतिहास के सबसे अमीर इंसान का घर थी। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जो हमें आज यहाँ लाया है। अगर इस जमीन का अतीत इतना शानदार था, तो आज इसकी हकीकत इतनी मुश्किलों भरी क्यों है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी जमीन को समझना जरूरी है। माली अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है, गर्म समतल इलाका। और इस जमीन की धड़कन है नाइजर नदी। ये सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं, बल्कि यहाँ की जिंदगी की, यहाँ की सभ्यताओं की लाइफलाइन रही है। तो जाहिर है जीवन इसी नदी के किनारे फला फूला। सोचिए जरा, आज से 2000 साल से भी पहले, लगभग 200 ईसा पूर्व में जेनी जेनो जैसे शहर यहाँ आबाद थे। और ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये कला और संस्कृति के बड़े सेंटर्स थे जो अपनी कमाल की टेराकोटा कलाकृतियों के लिए आज भी जाने जाते हैं। और इसी मजबूत नींव पर खड़ा हुआ इतिहास का एक सबसे शानदार साम्राज्य। अब हम बात करने वाले हैं माली के उस सुनहले दौर की, जिसने उसे दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी शुरू होती है 1200 के दशक में, जब सुंडियाता कीटा नाम के एक दूरदर्शी लीडर ने माली साम्राज्य की नींव रखी। उनके दौर में इस्लाम इस इलाके की एक बड़ी पहचान बना। और टिम्बुक्टू, अरे टिम्बुक्टू तो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो दुनिया भर के स्कॉलर्स के लिए ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बन गया था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो सवाल ये है कि आखिर इस साम्राज्य के पास इतनी ताकत, इतनी दौलत आई कहाँ से? जवाब है कंट्रोल। उस जमाने के सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल। मतलब वहां से गुजरने वाले हर सामान, हर व्यापारी और खासकर सोने पर जो टैक्स लगता था, उसी ने इस साम्राज्य को इतना अमीर बनाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इस बेहिसाब दौलत और ताकत के शिखर पर था एक नाम, मनसा मूसा। इस साम्राज्य के सबसे मशहूर शासक, जिन्हें मानव इतिहास के सबसे रईस लोगों में गिना जाता है। उनकी दौलत इतनी ज्यादा थी, इतनी अथाह, कि आज के जमाने में उसका हिसाब लगाना भी नामुमकिन है। कई इतिहासकार तो उन्हें मानव इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति मानते हैं। इस दौलत का सबसे बड़ा शोकेस देखने को मिला 1320 के दशक में, जब वो मक्का की तीर्थ यात्रा पर निकले। ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी। जरा सोचिए, हजारों लोगों का एक काफिला रेगिस्तान से गुजर रहा है, ऊंट सोने और रेशम से लदे हुए हैं। ये तो जैसे ऐशो आराम का एक चलता फिरता समंदर था। उनका असर इतना जबरदस्त था कि रास्ते में जिन शहरों में उन्होंने सोना दान किया, वहां सोने की कीमत ही गिर गई। महंगाई आसमान छूने लगी। सोचकर देखिए, कोई इंसान इतना अमीर कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ दान देकर सोने जैसी कीमती चीज की वैल्यू ही गिरा दे। लेकिन कहते हैं ना, हर सूरज को एक दिन ढलना ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माली का ये सुनहरा दौर आखिरकार खत्म कैसे हुआ। देखिए, कोई भी साम्राज्य हमेशा कायम नहीं रहता। 1400 के दशक तक माली साम्राज्य अंदरूनी कला और बाहरी हमलों की वजह से कमजोर पड़ने लगा। इसकी जगह ली एक और ताकतवर सुंघाई साम्राज्य ने। लेकिन इतिहास ने खुद को दोहराया और 1591 में मोरक्को के आक्रमण ने इस इलाके में महान साम्राज्यों के युग को ही समाप्त कर दिया। जब बड़े साम्राज्य गिरते हैं तो वो अपने पीछे एक खालीपन छोड़ जाते हैं। इसके बाद सदियों तक ये पूरा इलाका छोटे छोटे राज्यों में बटा रहा, जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये अनिश्चितता और संघर्ष का एक बहुत लंबा दौर था। और इसी उथल-पुथल के बीच एक नई बाहरी ताकत ने यहाँ दस्तक दी, फ्रांस। इस औपनिवेशिक दौर ने माली के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और उसे एक मॉडर्न देश बनने की राह पर डाल दिया। तो 19वीं सदी के आखिर तक फ्रांस ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और इसे नाम दिया फ्रांसीसी सूडान। बामाको को राजधानी बनाया गया और फिर दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार 1960 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब माली एक आज़ाद देश बना। और यहीं आकर कहानी वापस उसी सवाल पर जुड़ जाती है जिससे हमने ये सफ़र शुरू किया था। एक तरफ शानदार अतीत और दूसरी तरफ मुश्किलों भरा आज। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन स्थिरता नहीं। देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल थी और आज़ादी के महज 8 साल बाद देश के पहले राष्ट्रपति को एक सैन्य तख्तापलट में हटा दिया गया।
उनके बाद जो आए उन्होंने 2 दशकों तक शासन किया, लेकिन देश की बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी रहीं। और 1991 में इतिहास ने फिर खुद को दोहराया, एक और तख्ता पलट। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2012 में एक तख्ता पलट, फिर एक और फिर एक और। ये राजनीतिक अस्थिरता का एक ऐसा चक्र बन गया जो आज तक नहीं टूटा है। और ये स्लाइड उस दर्दनाक हकीकत को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ वो सुनहरा अतीत है जहां व्यापार से बेहिसाब दौलत थी, टिम्बकटू जैसा ज्ञान का केंद्र था, और दूसरी तरफ आज की हकीकत है गरीबी, अस्थिरता और संघर्ष। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है? आज भी माली का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सोना ही है, लेकिन वो समृद्धि वो कहीं खो गई है। तो सवाल ये उठता है कि जिस देश का अतीत इतना गौरवशाली रहा हो, वो अपने भविष्य को कैसे संवारेगा? माली को वो स्थिरता और खुशहाली दोबारा पाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना होगा जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी माली के लोग ढूंढ रहे हैं।